वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मैं 3 फैक्ट्स बोलूंगा और ये 3 फैक्ट्स है ना आपको लाखों इवन करोड़ों आपके बचा सकती है। आपने सही सुना, लाखों और इवन करोड़ों। बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट की जर्नी में लोगों ने ना करोड़ों क्या खरबों रुपए गंवाए हैं और उन्होंने वो खरबों रुपए गंवाने के बाद स्टॉक मार्केट से एक एक सीख ली है और वो सीख ले लेके उन्होंने अपनी बुक में लिखा है और मैं ये सारी बुक्स पढ़ पढ़ कर आपके साथ लाता हूँ। अब देखिए वोडाफोन आइडिया और बुक का क्या लेना देना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये देखिए, ये जो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए तो आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में हमें देखने मिल रहा है कि एजीआर ड्यूज में उन्हें कुछ रिलीफ तो नहीं मिला लेकिन 3-4 साल के लिए थोड़ी सी मोहलत मिल गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि 4 साल के लिए मोहलत मिल गई। अब इसको छोड़ो, थोड़ा सा और देखें कि इनका कुछ बोनी होने वाली है, उसमें 3 साल फ्री हो जाने वाले, 30 साल फ्री हो जाने वाले। चलो उसको छोड़ो, अभी ये जो रिलीफ प्लान आए हैं ये वोडाफोन आइडिया को ध्यान में रखते हुए आए हैं। ठीक है, अब ये बातों को अगर हम थोड़ा सा नजरअंदाज करें ना तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप एक एस्पेक्ट को पकड़ो और उस एस्पेक्ट पर काम करो। अभी अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं अभी तक खाली कुछ मतलब एक जनरल इंट्रो वीडियो था, अब पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट वोडाफोन आइडिया के बारे में ये है कि वोडाफोन आइडिया इज ट्रेडिंग स्टॉक नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक। ये मैं अपने एनालिसिस के थ्रू बोल रहा हूं और जो भी मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैंने रीड किया है, एक्सपीरियंस है, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा है ऑल ओवर दीज ईयर्स, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है नहीं है। आपको पहले पता करना होगा आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। ट्रेडर वो होता है जो स्टॉक को नीचे बाय करता है, ऊपर सेल करता है और अपना प्रॉफिट ये जो बीच का है बुक करके निकल जाता है। इन्वेस्टर वो होता है जो किसी भी पॉइंट पर बाय करता है और सालों तक वेट करता है और वो उसको कंपाउंड होने देता है और फिर बाद में डिविडेंड इनकम अचीव करता है वो, और वो स्टॉक को कंपाउंड होने देता है, मिनिमम 5 साल होल्ड करता है, वो होता है इन्वेस्टर। अब देखिए ये हो गया ट्रेडर और इन्वेस्टर की बात। अब मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग स्टॉक है ये, इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं है, भूल जाओ भैया। अगर आप सोच रहे हो मैं अभी 20 रुपए का स्टॉक है, 25 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए का स्टॉक है, मैं लगा देता हूँ 1000 रुपए लगा देता हूँ या फिर 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, अगर 10 गुना भी हो गया ना तो मेरे 1 लाख का 10 लाख हो जाएगा, और अगर 100 गुना भी हो गया तो भाई मेरे 1 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा। मैं तो यहाँ पर खुश। या फिर मैं 10 लाख लगा देता हूँ, 50 लाख लगा देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा ना, डबल ही तो होने वाला है। मैं अगर 50 लाख लगा दिया तो फिर डबल होकर 1 करोड़ हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस है, इसीलिए कह रहा हूं मैं। देखिए ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक क्यों नहीं है, किस लिहाज पे बोल रहा हूं। अभी आई नो कि कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग अपनी राय देंगे और वो राय देना भी चाहिए, लेकिन नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए। बिकॉज देखिए पहले आप सुन लीजिए ये ट्रेडिंग स्टॉक क्यों है। ट्रेडिंग स्टॉक देखिए अभी आप कहोगे, फिर बाद में 10 साल बाद आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो सही कह रहा था। अब ये सही क्यों कह रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं है। ये मैं आपको किस लिहाज पे कह रहा हूं वो देखिए आप। क्या आपके पास वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड है? क्या आप वोडाफोन आइडिया यूज करते हो? अगर नहीं करते तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता है वोडाफोन आइडिया को बाय करने का। अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया का सिम नहीं है तो आपको कोई हक नहीं बनता है वोडाफोन आइडिया का सिम बाय करने का। अगर आपके पास है तो आप ये आगे सुनो, नहीं तो फिर नहीं है तो फिर वोडाफोन आइडिया को सेल करके निकल जाओ। ठीक है, अगर आपके पास जियो या फिर एयरटेल है तो। अभी मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि वोडाफोन आइडिया के पास इतना बड़ा एजीआर है, वो मोटा मोटा आप 1 लाख करोड़ का एजीआर पकड़ के चल सकते हो। अभी ये जो 1 लाख इनको भरने हैं ना, वो 1 लाख इनकी जेब में से जाएंगे। वो कैसे आएंगे क्या आएंगे वी डोंट नो, बट 1 लाख इनकी जेब में से जाने वाले। और वहीं पर जियो, अगर मुकेश अंबानी जी या फिर एयरटेल, ये दोनों वो 1 लाख रुपए को, उस 1 लाख रुपए को जो वोडाफोन खर्चा कर रहा है ऐसे ही पानी की तरह बहा रहा है, वो 1 लाख रुपए खाली अपने ऊपर, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर खाली वेस्ट कर देना, मतलब इन्वेस्ट कर देना, मतलब अपने स्पेक्ट्रम के ऊपर, अपने टेलीकॉम टावर के ऊपर, अपने ही ऊपर इन्वेस्ट कर देना। है ना, या फिर डिस्काउंट्स दे दे या फिर कुछ भी कर दे। तो आप ये याद रखना कि वोडाफोन आइडिया ने 1 लाख करोड़ रुपए वेस्ट किए हैं, मतलब एक तरह से दे दिए हैं, और जियो और एयरटेल के पास 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है एज कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। सो दे कैन डू एनीथिंग। वो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं, वाउचर्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये ऐसा है ना कि फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं है इस स्टॉक का। तो इसी प्रकार से मैं आपको कह रहा हूं
आप मुझे बताइए डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट आगे इतना ग्रो करेगा क्यों? क्योंकि ओनली बिकॉज उसका बिजनेस ऐसा है। हर एक बंदा यही कहेगा कि भाई मैं डीमार्ट से सामान खरीदूंगा, वो चीप प्राइस पे भी मिलता है तभी भी हमें वो डिग्रेडेड क्वालिटी का नहीं लगता है, हमें नहीं लगता है कि क्वालिटी खराब है। हम चीप प्रोडक्ट्स भी बाय करते हैं और अच्छी रेट पे बाय करते हैं और अच्छी क्वांटिटी में बाय करते हैं, और हम फक्र से बोलते हैं कि हमने डीमार्ट से बाय किया, ये चीज डीमार्ट से बाय की। क्यों? सामने वाले को पता है कि ये प्रोडक्ट चीप है, लेकिन फिर भी क्यों? बिकॉज वी नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट डीमार्ट गिव्स अस और जस्ट गिव्स अस। तो वो जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें मिलती है ना, वो हमें लेड करती है आगे जाने के लिए कि स्टॉक आगे बढ़ेगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया में हमें तेजी बढ़ने की दिख रही है बिकॉज उनके लिए पॉजिटिव खबर है। अभी जैसे ये पॉजिटिव खबर जाएगी ना मार्केट से, ये स्टॉक नीचे जाएगा। मैं आपको ये ट्रेडिंग चार्ट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको खाली ड्रॉ करके बता सकता हूँ, ओनली बिकॉज आई वांट यू टू जस्ट चेक द स्टॉक। जब स्टॉक के ऊपर ये सारे कुछ कर्जे वर्जे नहीं थे ना, एजीआर नहीं था ना, तो तभी भी स्टॉक हैज ऑलवेज बीन फॉलिंग डाउन। तो इसी तरह से मूवमेंट हमेशा नेगेटिव ही बना रहेगा। ये अभी आपको यहाँ पर 10 रुपए पे देखने मिल रहा है ना, ये 100 रुपए पर जाएगा, फिर से 10 रुपए पर आएगा, 100 रुपए से फिर से 10 रुपए पर आएगा। लोग अभी देखेंगे कि ठीक है 10 रुपए पर है, फिनग्रो ने कहा कि मत खरीदो, तो ये 10 से 12 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर ये 100 हो गया, तो लोग बोलेंगे भाई ये तो ऊपर बढ़ रहा है, अभी इससे पहले ये 1000 पहुंचे, फिनग्रो भाई की बात छोड़ो, हम खरीद लेते हैं। तो हमने 100 रुपए पे खरीद लिया, उसी रेंज से अगर नीचे गिर जाएगा आपको फिर से 10 रुपए पर मिलेगा स्टॉक। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है ना, आप अपनी एनालिसिस करके छोटे लेवल पे बाय करो, ऊपर के लेवल पे सेल करो, मोटा प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि आपने देखा एक ही दिन में 30 से 40% ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप पैसा लगा रहे हो, एक ही दिन में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। 30 से 40% बहुत ज्यादा होता है, यकीन मानिए इंट्राडे में 30 से 40% कमाना मतलब इनक्रेडिबली गुड अमाउंट, यू कैन मेक क्रेजी मनी आउट ऑफ इट। बट इट इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो, लेकिन आप ट्रेडिंग मतलब ये नहीं होता है। ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि आप कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप खुद के पैसे को बढ़ाने के लिए आप पैसा लगा रहे हो, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट, क्या आप वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? कोई भी नहीं करना चाहेगा भाई, क्योंकि देखो ना कंपनी कैसी है। अभी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर जैसे कि एफडीआई है, उनका 100% जो है गवर्नमेंट ने कर दिया कि 100% ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडीआई। अभी गवर्नमेंट ने ये हेल्प करी है, मुझे तो नहीं लगता है कोई आएगा, मतलब हाँ एक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि कोई आ जाएगा सामने आके हेल्प कर देगा। तो half of my instinct is saying that no one will help them, but half of my instinct is saying कि कोई तो हेल्प करेगा, और अगर कोई हेल्प करता है तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, स्टॉक डबल भी हो सकता है, तो आपके पैसे को डबल भी कर सकता है। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर किसी ने भी इन्हें फंडिंग नहीं दी या फिर एफडीआई का फायदा नहीं हुआ ना, स्टॉक इस रफ्तार से यहाँ पर करेक्ट होगा कि आपको कहीं ना कहीं अपने रिटर्न्स नेगेटिव में जाते हुए आपको पता चलेगा कि ये हमने दो धारी पर तलवार पकड़ ली थी, और ये ऊपर भी गया तो भी चीरते हुए गया, नीचे आ रहा है तो भी हमें चीर रहा है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में व्यू होता है। और दूसरी चीज वोडाफोन आइडिया में ये कहना चाहूंगा कि वोडाफोन आइडिया ठीक है, चलो एजीआर उसने भर दिया, आगे सर्वाइव भी कर दिया, और वोडाफोन आइडिया बड़ी कंपनी हो गई, तो आपको क्या लगता है क्या जियो और एयरटेल इसको आगे बढ़ने देंगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देंगे। जियो और एयरटेल का मतलब भाई है क्या, मतलब अगर भाई भी होंगे ना तब भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, बिकॉज कंपटीशन दोस्तों, कंपटीशन। जियो इतने चीप रेट्स पे इतनी सारी चीजें निकाल देगा। अभी जियो का फोन भी निकल रहा है, जियो की इंडस्ट्री है। आप देखो कि एयरटेल ने अपना ऐप निकाला है, और वो ऐप मतलब सुपर ऐप है, और वोडाफोन के पास ऐसा कुछ भी एडवांटेज नहीं है। वोडाफोन ओके स्कीम्स निकाल रहा है जिसका फायदा पर्सनली मैं भी उठा रहा हूँ। वोडाफोन की एक स्कीम है कि ऑल ओवर द नाइट यू विल गेट फ्री डेटा, जिसका फायदा मैं भी उठा रहा हूँ, और वीकेंड रोल ओवर है जिसका फायदा मैं भी पर्सनली उठा रहा हूँ। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि वोडाफोन का एक भी शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बिकॉज आई नो इट इज फॉर ट्रेडिंग पर्पज। मैंने 10% प्रॉफिट भी बुक किया था बीच में, लेकिन वो ट्रेडिंग हो गई, और वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए जरा भी नहीं है। बिकॉज देखिए स्टॉक ऐसा है, कोई भी 10 साल बाद ये नहीं कहेगा कि मैंने वोडाफोन आइडिया में पहले पैसे लगा दिए होते तो अब मेरे लाखों करोड़ों रुपए हो गए होते। क्यों? क्योंकि देखिए आगे आकर जियो और एयरटेल के से टफ कंपटीशन होगा, और जियो और एयरटेल उस टाइम जब तक ये वोडाफोन अपना ड्यूज पे करेगा ना, तब तक जियो और एयरटेल इतने बड़े जायंट्स हो गए होंगे ना कि वोडाफोन उसके सामने बहुत ही छोटा बनकर रह जाएगा। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके खुद के पैसे की बलि चढ़ानी है, खुद के पैसे को जला देना है,
तो आप एक काम करो, आप अपना जाओ, पैसे निकालो और रास्ते के बीच में जाके है ना उसमें आग लगा दो, बिकॉज वही आप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो कुछ होगा नहीं। और अगर अभी आप बाय कर रहे हो, ठीक है चलेगा, वो 2-3 साल बाद ऊपर जाएगा, फिर से 2-3 साल बाद इसी रेंज पे आ जाएगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऊपर के लेवल पे बाय किया है ना, बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है दोस्तों। चार्ट देख लेना ऑल टाइम का, आपको पता चल जाएगा। अब जो इतनी सारी मैंने बात कही है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट बना हुआ है उस पर, और अगर आपका इंटरेस्ट बना हुआ है मतलब जो मैंने कहा है वो आपको किधर ना किधर सही लगा है। और अगर आपको सही लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज जिस तरह से पेज इंडस्ट्रीज ग्रो हुआ, पेज इंडस्ट्रीज पता है आपको जॉकी बनाता है, तो पेज इंडस्ट्रीज जिस तरह से ग्रो हुआ, वो जब भी स्टार्ट हुआ था ना 2007-8 में, तभी लोगों ने कहा था नहीं चलेगा, और वो भी एनालिस्ट्स ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था कि नहीं चलेगा। लेकिन आज देखो 32,000 पे बैठा है, 36,000 पे बैठा है। आप देखो एप्पल को इतना सारा क्रिटिसिज्म मिला था, बट उसका कस्टमर बेस इतना सॉलिड था ना कि उसको आगे जाके मिल गया। आप मुझे बताओ कि आप जियो यूज करते हो कि एयरटेल यूज करते हो कि वोडाफोन यूज करते हो? अगर आप वोडाफोन यूज करते हो तभी जाके बाय करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वरना मत बाय करना। बिकॉज कई सारे बिगनर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स इसी एक फिराक में रहते हैं कि बस एक बार मुझे ऐसा स्टॉक मिल जाए, मैं अपना पूरा कैपिटल वोडाफोन में डाल के बैठ जाऊंगा, और खुद के पास जियो का सिम कार्ड है, खुद के पास एयरटेल का सिम कार्ड है, और वोडाफोन का कुछ यूज नहीं करते, बट स्टिल दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर मैं भी पर्सनली मैं वोडाफोन यूज करता हूँ, बट मैंने इसमें पैसे नहीं लगाए, बिकॉज आई नो कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से अच्छा नहीं है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, HFCL, ब्राइटकॉम ग्रुप, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको एयरटेल, ये इतने फाइनेंशियली फंडामेंटली गुड स्टॉक्स मिल रहे हैं, उसको पिक करो। आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, मिड कैप स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। अभी अभी एक IPO लिस्ट हुआ एमी ऑर्गेनिक्स, एमी ऑर्गेनिक्स भी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, तो उसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हो। आपको पहले अपने वॉच लिस्ट में एक स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है, वॉच लिस्ट बनाना है, और फिर बाद में उसको मॉनिटर करते रहना है। जिस भी स्टॉक में एक भारी भरकम गिरावट होती है, आप उसका फायदा उठा सकते हो और उसको बाय कर सकते हो। अगर कोई भी स्टॉक में गिरावट होती है, अगर आपके पास वॉच लिस्ट ही नहीं है तो आप मार्केट से तो आप वाइप आउट हो जाओगे। और अगर आपने सारा पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, मिड कैप में लगा के रखा है, तो भी आप मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे। आप अभी जाके देखो अपने पोर्टफोलियो में आपने कौन से शेयर में 10% ऑफ योर कैपिटल से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर किसी अभी शेयर में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट किया है ना ऑफ योर कैपिटल, तो वो उससे जो ज्यादा अमाउंट वाला है उसको निकाल दो और उसको ट्रिम आउट करके कोई अच्छे स्टॉक में लगाओ। बिकॉज इट विल जस्ट, कितना भी अच्छा हो स्टॉक, कितना भी अच्छा हो, रिलायंस भी हो, उसमें भी 10% से ज्यादा शेयर नहीं लेना है। 10% इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर यू टू होल्ड इन द स्टॉक। ये मेरी पर्सनल राय है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी बातें रखने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, कमेंट करके बताना क्या मैं इस टॉपिक पे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं, और दूसरे जो शेयर्स है उनको भी पिकअप करके बनाऊं। और आपकी किस केस में होल्डिंग है जो एबनॉर्मल है, जिसके आपको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिल रहे, वो भी मुझे बता देना एक कमेंट पे। मैं आपको अगले दिन वीडियो मिल जाएगी, भले ही मेरे वीडियोस पे 2 से 3 व्यू आए, 10 से 15 व्यू आए, बट मैं वो वीडियोस बनाऊंगा। बिकॉज मैंने पिछली बार भी, मैं जब से ये चैनल आया तब से मैंने वीडियोस बनाते रहा हूं आपकी ही डिमांड पर। आप मुझे बताना आपको कौन से शेयर में आपको पैसा लगाया है आपने और उसको रिटर्न्स नहीं मिल रहे, या फिर रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो भेजना है, मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजना है, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा। नीचे जीमेल मिलेगा, एक ईमेल मिलेगा रिव्यू पोर्टफोलियो का, उस पर मुझे मेल कर देना अपना क्वेश्चन, अपना सारी चीज वो मेल कर देना, मैं आपको कर दूंगा। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।